बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ बिलाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हंसता खेलता मुस्कुराता रखे जी, आमीन। तो जी आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मफ़न यानी कि चॉकलेट कप केक। बहुत ही आसान से तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी के साथ मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊँगा। तो जी आज की आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको मफ़न के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो जी बनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो जी बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने बटर ले लिया, वाइट बटर है मेरे पास 110 ग्राम, और उसके साथ मैंने रेगुलर शुगर जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं 90 से 100 ग्राम मेरे पास शुगर है। अब हम इन दोनों चीज़ों को यानी बटर और शुगर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये हमारे पास शुगर का इसके अंदर से दाना ख़त्म हो जाए और हमारे पास एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए, यानी कि इसका दानादार हमारे पास नहीं होना चाहिए। क्रीमी फॉर्म में हम इसका बना लेंगे। और आप लोग कोशिश किया करें कि वीडियो को स्किप मत करें। स्किप करने से आप लोग बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी जो अशकाल होती हैं वो उसको मिस कर देते हैं। तो जी अब ये हमारे पास बैटर की फॉर्म में यानी कि क्रीमी फॉर्म में आ रहा है। तो अब ये हमें ज़रूरत है अंडों की। तो मैंने 3 अंडे फ्रीज़र में पहले ही रख दिए थे जो कि मेरे पास चिल्ड फॉर्म में है। अब हम उन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि उनके अंदर कोई कचरा वगैरह ना जाए। अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि जब भी आप लोगों ने किसी बैटर में इसको इस्तेमाल करना है आपने 1 बाय 1 अंडा इसमें शामिल करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाना है और अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। एक ही साथ में आप लोगों ने इसमें अंडे कभी भी बैटर में शामिल नहीं करने हैं। इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और एक एक अंडा शामिल करते जाएंगे। इस तरह हम सारे अंडे 3 के 3 एग इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारा बैटर जो है वो फ्लफी फॉर्म में भी आ रहा है। तो जी अब ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर अंडे भी अच्छी तरह मिक्स हो गए। हमने बटर, चीनी और अंडे जो हैं वो मिक्स कर लिए हैं। अब हमें ज़रूरत है मैदे की। तो हमने फिर अगेन स्केल ले लिया। स्केल के ऊपर अब हम इसमें 100 ग्राम प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा ले लेंगे। इसे ऑल पर्पस फ्लोर भी कहते हैं। हमने 100 ग्राम मैदा ले लिया। और अगर आपने चॉकलेट वाले बनाने हैं तो आप इसके अंदर 10 ग्राम कोको पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप इसने चॉकलेट के बगैर यानी कि वनीला वाले बनाएंगे तो कोको पाउडर आप शामिल नहीं करेंगे, तो मैदा आप 110 ग्राम कर देंगे और इसके अंदर जो है वनीला की 1-2 स्टिप एसेंस के डाल देंगे। बेकिंग पाउडर ले लिया मैंने 5 ग्राम। अब हम इसको हाथ से इस पैचले की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम मशीन वाला बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो कोको पाउडर है और बेकिंग पाउडर हमारा है वो अच्छी तरह सारे के अंदर शामिल हो जाए और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस हमारे पास रेडी हो चुका है। तो अब हमने एक मोल्ड ले लिया। इसके अंदर हम मफ़न के केसिंग लगा देंगे। इसके अंदर कोई बटर ग्रीस ये वो नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हम जो बैटर है वो डालते जाएंगे। तकरीबन हमारे पास 50-50 ग्राम के हम मफ़न रखेंगे। आप लोग इसका वेट करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ हम नाला तो इंशाल्लाह हाथ का ही अंदाज़ा है 50-50 ग्राम के ये है। इसको अच्छी तरह प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर से मसाम ख़त्म हो जाएँ और कुछ के अंदर ऊपर हम चॉकलेट चिप लगा देंगे जो कि इसके अंदर भी जाएगी और वैसे भी रेडी हो गए हैं बेकिंग के लिए। अब हम इसको बेकिंग करते हैं। ओवन का टेम्परेचर हमारे पास 180 है और हम 35 से 40 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे और साथ साथ चेक करते रहेंगे।
बेकिंग ज़्यादा डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। आपका जैसा टेम्परेचर और आपका ओवन अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपकी बेकिंग होगी। बेकिंग के प्रोसेस में है तो जी देखें आप इनकी लुक है। तो आएँ जी अब हम चेक करते हैं इसको। 35 मिनट हो चुके हैं। तो देखें माशाल्लाह ये हमारे पास अब रेडी हैं। जितना हम इसको प्रेस कर रहे हैं उतना ही ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, बट बी केयरफुली। वाह माशाल्लाह, आप लोग इनकी लुक चेक करें। अभी हम इसको इसकी प्लेटिंग करेंगे और इसको खोल के भी दिखाएंगे कि अंदर से इनका जार कैसा बना हुआ है। लास्ट पे आप लोग प्लेटिंग ज़रूर किया करें, प्लेटिंग से आपका फूड और डेवलप हो जाता है। देखें जी माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या लुक नज़र आ रही है। हमारी प्लेटिंग अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता दिया करें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर से कैसा जाल बना है। वाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त जाल बना है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें।